प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सारे लोगों को जय यीशु जय यीशु। आज हम प्रार्थना के बारे में प्रभु यीशु के वचन को सुनाएंगे। संत मार्कुस के सुसमाचार में आज हम वचन सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से क्या कहते हैं? प्रार्थना करो। हालेलुया। प्रभु यीशु अपने शिष्यों से क्या कहते हैं? प्रार्थना करो। हालेलुया। ये तो हम भी प्रार्थना करें। हम भी प्रभु यीशु मसीह के वही शिष्य हैं कि जो हम प्रार्थना में मन नहीं लगाते हैं। मेरे भाई मेरे बहनों, तो प्रार्थना में प्रार्थना करो। प्रभु यीशु मसीह कहना है प्रार्थना करो। हालेलुया। संत मार्कुस के सुसमाचार 14 के हम पढ़ेंगे 37 और 38 में। देखिए, प्रभु यीशु अपने शिष्यों के पास गए और उन्हें सोया हुआ देखकर पेतरुस से बोले, सिमोन सोते हो? क्या तुम घंटे भर भी मेरे साथ नहीं जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। क्योंकि आत्मा तो तत्पर है, परंतु शरीर दुर्बल है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु अपने शिष्यों को प्रार्थना करने के लिए सिखाते हैं, बताते हैं। हालेलुया। जानते हैं, गेसेमनी बारी में यीशु प्रार्थना के लिए गए, अपने शिष्यों को लेकर गए हैं। अपने शिष्यों को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करने गए। उस समय प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने बैठे। प्रार्थना करने के बाद अपने शिष्यों के पास में आकर देखे तो शिष्य सो गए हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम लोग परीक्षा में ना पड़ जाओ। हालेलुया। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम लोग परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। तो प्रार्थना करने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं और हमें प्रार्थना करना है। हालेलुया। जब हम प्रार्थना में रहेंगे तो प्रभु के वचन का पालन करेंगे। हालेलुया। वचन में लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं, क्या तुम घंटे भर भी मेरे साथ नहीं जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। हालेलुया। तो सारे लोगों को प्रभु यीशु मसीह आज प्रार्थना करने के लिए हमें सिखाते हैं। हालेलुया। तो हमें प्रार्थना करना है मेरे भाई मेरे बहनों। सो नहीं जाना है, नशे पी कर सो नहीं जाना है, हम सबों को बुराई में सो नहीं जाना है, लालच प्रलोभन में सो नहीं जाना है। हमें प्रार्थना करना, सजग, हमेशा सजग और सतर्क रहना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमें सतर्क और सजग रहने के लिए बोलते हैं और कहते हैं, प्रार्थना करते रहो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। हालेलुया। तो हमें आज जागकर प्रार्थना करना है। हालेलुया। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय हम 18 पद संख्या हम 1 से 2 तक पढ़ते हैं। देखिए, प्रभु यीशु कहते हैं नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया। देखिए, प्रभु यीशु कहते हैं रोज प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। और कभी हिम्मत ना हारना चाहिए। हालेलुया। कभी भी हिम्मत नहीं हारना है। हमें प्रतिदिन प्रार्थना करने के लिए प्रभु यीशु हमें बताते हैं। हालेलुया। हमसे क्या कहते हैं? नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए।
किसी नगर में एक न्याय करता था जो न तो ईश्वर से डरता था और न किसी का प्रवाह करता था। हालेलुया। उसी नगर में एक विधवा रहती थी। हालेलुया, हालेलुया। जानते हैं प्रभु यीशु नित्य प्रार्थना करने के बारे में बताते कि नित्य प्रार्थना करते रहो, कभी हिम्मत मत हारो, प्रतिदिन प्रार्थना करते रहो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु कहते हैं किसी नगर में एक न्याय करता था, ना तो ईश्वर से डरता था, ना तो किसी की परवाह करता था। हालेलुया। ना तो भगवान से डर है उसको, न तो किसी मनुष्य का उसको डर है। हालेलुया। उसी गांव में एक विधवा रहती है। विधवा प्रतिदिन जाकर वो न्यायकर्ता से कहती है कि हमारे मुद्दई के विरुद्ध हमारा न्याय दिलाइए, हमारा न्याय दिलाइए। रोज रोज जाकर विधवा उसको तंग करती थी, रोज जाकर विधवा उसको तंग कर दिया। हालेलुया। प्रतिदिन विधवा जाती थी और उनको तंग करती थी। वो व्यक्ति किसी से डरता नहीं, ना तो भगवान से डरता, ना तो किसी मनुष्य से डरता, मगर विधवा उसको तंग कर दिया। हालेलुया। विधवा उसको तंग कर दिया। हालेलुया। वचन में लिखा है जो न तो ईश्वर से डरता था और न किसी की परवाह करता था, उसी नगर में एक विधवा उसके तंग करके रख दिया। हालेलुया। वो न्यायकर्ता ने वो विधवा का न्याय कर दिया। हालेलुया। वो न्यायकर्ता मनुष्य ने वो विधवा का न्याय किया। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, आप लोग भी रोज अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को रोज तंग करो। हालेलुया, हालेलुया। जैसे वो विधवा रोज परेशान कर दिया, रोज जा जाकर परेशान करती है, उसी तरह हम सब रोज अपने प्रभु से कहेंगे, रोज प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, रोज प्रार्थना करेंगे। रोज हमें प्रभु को परेशान कर देना है। हालेलुया, रोज परेशान करना है कि नहीं? रोज उन्हें तंग कर देना है। प्रभु सुनेगा कि नहीं? जब वो कठोर न्याय करता, जो न तो भगवान से डरता न तो किसी की परवाह करता था, मगर वो विधवा रोज रोज तंग करती है, रोज रोज तंग करती है। वो कठोर न्यायकर्ता ने विधवा का न्याय कर दिया। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, हम सबों को प्रतिदिन रोज प्रभु को तंग करना है। हालेलुया, हालेलुया। यिर्मयाह नबी ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 29 पद संख्या 12 से 13 तक। ईश्वर कहते हैं, जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। हालेलुया। देख लो, ईश्वर कहते हैं जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। हालेलुया, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा और तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। हालेलुया। जिनको परमेश्वर मिल जाता है मेरे भाई मेरे बहनों, उनका भाग्य पलट जाता है। हालेलुया। इसलिए अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को रोज तंग करो, रोज तंग करो। वो हमसे कहते क्या है? ईश्वर कहते हैं, यिर्मयाह नबी कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा और तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, सारे हृदय से, आत्मा से, बड़े भरोसे और विश्वास के साथ प्रभु से मांगो। हालेलुया। बड़े भरोसे और विश्वास के साथ उससे प्रार्थना करो, उससे मांगो। वो हमें देने का वादा किया है। हालेलुया।
यिर्मयाह नबी कहते हैं, जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। हालेलुया। जब तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारे पुकार की सुनूंगा। हालेलुया। यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। हालेलुया। और तुम्हारा भाग पलट दूंगा। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, प्रभु यीशु हमें प्रार्थना करने के लिए बताते हैं और कहते हैं, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। हालेलुया। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। ताकि तुम लोग परीक्षा में ना पड़ जाओ। हालेलुया। तुम लोग परीक्षा में ना पड़ो मेरे भाई मेरे बहनों, तुम लोग प्रार्थना करो ना। हालेलुया। हालेलुया। बच्चन में लिखा, क्योंकि आत्मा तो तत्पर है परंतु शरीर दुर्बल है। हालेलुया। आत्मा तो बलवान है किंतु शरीर एकदम दुर्बल है। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। तुम्हारे आत्मिक बल देने के लिए यीशु कहते हैं, जब तुम्हारे आत्मा में बल आ जाएगा तुम्हारे शरीर की सारी दुर्बलता दूर हो जाएगी। इसलिए प्रार्थना करो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं नित्य प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। संत याकूब का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 2-3 में संत याकूब कहते हैं, आप प्रार्थना नहीं करते इसलिए आप लोगों के पास कुछ नहीं होता है। हालेलुया। देखिए, संत याकूब कहते हैं आप प्रार्थना नहीं करते हैं, आप लोग प्रार्थना नहीं करते हैं। हालेलुया। आप प्रार्थना नहीं करते हैं इसलिए आप लोगों के पास कुछ नहीं होता है। हालेलुया। हालेलुया। आप लोग प्रार्थना करिएगा। प्रार्थना करने के लिए प्रभु यीशु मसीह बताते हैं, क्या कहते हैं? नित्य प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। संत याकूब कहते हैं आप प्रार्थना नहीं करते हैं इसलिए आप लोगों के पास कुछ नहीं होता। जब आप मांगते भी हैं तो इसलिए नहीं पाते कि अच्छी तरह प्रार्थना नहीं करते हैं। हालेलुया। मांगते भी हैं तो मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि आप लोग अच्छी तरह से प्रार्थना नहीं करते हैं, अच्छी तरह से मांगते भी नहीं हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना करने के लिए प्रभु यीशु हमें बार बार बताते हैं। प्रभु यीशु मसीह तीसरी बार अपने शिष्यों के पास जाते हैं और कहते हैं जागते रहो, प्रार्थना करो। हालेलुया। हालेलुया। हमारे पास एक दिन एक भाई आया मेरे पास में, शराब पीने के बाद में अपना घर बेच दिया। घर बेचने के बाद में ढेलवरिया गांव बनारस में जाकर के किराएदारी पर रहता था। शराब पी करके बहुत तोड़ फोड़ कर दिया। उसकी पत्नी छोड़कर भाग गया, 2 बच्चों को छोड़कर बीमार पड़ गया, हॉस्पिटल में जमा हो गया। बनारस में कपिचौरा हॉस्पिटल में जाकर जमा कर दिया। डॉक्टर बोल रहा है कि इसके बच्चे ले जाओ, इसमें जान नहीं है, मर गया है, मर जाएगा ये, कि ले जाओ। पूरा हाथ बांधा है, पैर बांधा है, ऑक्सीजन लगा है, दवाई चढ़ रही है, नाक से दवाई चढ़ रही है उसको, पूरे एकदम बेहाल। परिवार के लोग इधर आया, बोलता है कि ऐसे ऐसे बीमारी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, भैया जी प्रार्थना करो। मैं बोला कि मैं प्रार्थना करता हूँ, आप लोग प्रार्थना करो, उसके लिए प्रार्थना करो। वीडियो कॉल दिखाया, मैंने यहाँ से प्रार्थना किया। जो हाथ में पैर में जो बांधा हुआ था उसी समय हाथ पैर का बंधन खुल गया। जो डॉक्टर कहता इसके ले जाओ बेच्चू, जल्दी निकाल के ले जाओ बेच्चू। अब वो डॉक्टर कहता रहा कि रहने दीजिए। अब बढ़िया 5 दिन के बाद बढ़िया चंगा होकर जब मेरे पास में आया, एक दिन चल कर आया, डोल के आया, बोल के आया, मेरे पास प्रार्थना में बैठा, माते धाम आश्रम में भेजा।
तब लोग उसके बच्चे लोग छोटी शीशी शराब की शीशी लेकर जाते हैं, कहते हैं कि लो लो शराब पी लो। तो वो क्या बोलता है, कहता है कि नहीं, मैं कान पकड़ा है, मैं नहीं पीऊंगा, बाबा जी मारेंगे, अब नहीं पीऊंगा। सब उसके मोहल्ला के लोग इतनी छोटी छोटी शीशी ले जाते हैं, लो लो शराब पी लो, ले लो पी लो, भरा इसमें ले पी लो। तो कहता नहीं नहीं पिएगा, पिएगा तो बाबा जी मारेंगे, मैं कान पकड़ लिया, नहीं पीऊंगा। देख लो मित्र कहता है क्योंकि श्राप से परमेश्वर ने मुक्ति पा गया। हालेलुया। उसके अंदर में डर की भावना घुस गई। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है, जब आप मांगते भी हैं तो इसलिए नहीं पाते कि अच्छी तरह प्रार्थना नहीं करते हैं। हालेलुया। आप अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए धन की प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आप लोग अपनी वासनाओं की तृप्ति पाने के लिए धन की मांग करते हैं प्रभु से। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, धन की मांग करने के लिए सारी दुनिया धन की मांग करता है। सारी दुनिया धन की मांग के लिए प्रार्थना करता है। बड़ी पैसे आ जाए प्रभु, बड़े धन आ जाए प्रभु, बड़े इमारतें आ जाए प्रभु। सारी दुनिया धन की मांग करता है, धन के लिए प्रार्थना करता, धनवान होने के लिए प्रभु के पास जाते हैं। हालेलुया। देखिए प्रवेशु का संत याकूब का कहना है, आप प्रार्थना नहीं करते, इसलिए आप लोगों के पास कुछ नहीं होता। जब आप मांगते भी हैं तो इसलिए नहीं पाते हैं कि अच्छी तरह प्रार्थना नहीं करते। आप अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए धन के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे भाई मेरे बहनों, धन के लिए प्रार्थना मत करिएगा। कभी कभी गाना में हम गाते हैं, तुमको पा लेने को स्वामी मेरी आत्मा तेरे पेरे ही, तुमको पा लेने को स्वामी मेरी आत्मा, तुमको पा लेने को स्वामी मेरी आत्मा तेरे पेरे ही, मेरी आत्मा तेरे पेरे। किसके पाने के लिए? किसको पाने के लिए? प्रभु के पाने के लिए तड़पो, धन के लिए नहीं, प्रभु के पाने के लिए तड़पो। जब प्रभु आ जाएगा तो आपके पास सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ उसी के हाथे में है। हालेलुया। तंग मत हो जाओ प्रभु के पाने के लिए। सुना है ना, तुमको पा लेने को स्वामी मेरी आत्मा तेरे पेरे ही, तुमको पा लेने को स्वामी मेरी आत्मा तेरे। सारे लोगों को जय यीशु।